तम भगवान कृष्ण को अयम ये सब सामान्य लोग मन्यते मन में सोचते हैं लोकः बद्ध जीव ही निश्चय ही असंगम अनासक्त अपि के होते हुए संगीनम प्रभावित आत्म स्वयं उपमन्ये अपने साथ तुलना करके मनुजम सामान्य मनुष्य व्याप्नुयमानम लगे रहकर यतः क्योंकि अबुध अज्ञान के कारण मूर्ख क्या अज्ञान के कारण मूर्ख लिखा है तो एक ही है आपकी मराठी में होगी कोई बात एक ही मतलब एक ही है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी विशेषशून्यवादी भाष्याचार्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो आप सबका स्वागत है। अनुवाद पढ़ रहा हूँ मैं। अनुवाद जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद महाराज द्वारा। सामान्य भौतिकवादी बद्ध जीव सोचते रहते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक है। अपने अज्ञान के कारण वो सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान पर प्रभाव पड़ता है, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। और तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद महाराज लिखते हैं, यहाँ पर अबुद्ध शब्द महत्वपूर्ण है। केवल अज्ञानवश मूर्ख संसारी विवादक परमेश्वर को गलत समझते हैं और अबोध लोगों में प्रचार करके अपने मूर्खतापूर्ण विचारों को फैलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है और वे साक्षात सबों के समक्ष विद्यमान थे। तब उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षण में अपनी पूर्ण दिव्य शक्ति प्रदर्शित किया था, जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में ही स्पष्ट कर चुके हैं। भगवान अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किंतु अपने सारे कार्य शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण होते हैं। केवल मूर्ख भौतिकवादी उन्हें ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण शाश्वत रूप को न जानते हुए उन्हें गलत तरीके से समझते हैं, यद्यपि कि इसकी पुष्टि भगवत गीता एवं उपनिषदों में हुई है। उनकी विविध शक्तियाँ पूर्णतः प्राकृतिक क्रम में अनुसार कार्य करती हैं और अपनी विभिन्न शक्तियाँ के माध्यम से सारे कार्य करते हुए वे निरंतर परम स्वतंत्र रहते हैं। जब वे विभिन्न जीवों पर अपनी अहेतुकी कृपा करके भौतिक संसार में अवतरित होते हैं, तब वे अपनी निजी शक्तियों से ही ऐसा करते हैं। किसी भी तरह भी प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होते और वे अपने मूल स्वरूप में प्रकट होते हैं। मानसिक तर्कवादी उन्हें परम पुरुष के रूप में सही समझ नहीं पाते हैं और वे अव्यक्त ब्रह्म के निराकार पक्ष को ही सब कुछ मान लेते हैं। ऐसी धारणा बद्ध जीवन का ही परिणाम है, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आगे नहीं पहुंच पाते। अतएव जो भगवान को अपनी सीमित शक्ति के स्तर पर समझता है, वह केवल सामान्य व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्तियों का यह विश्वास कभी नहीं दिलाया जा सकता कि भगवान प्रकृति के गुणों से किसी तरह प्रभावित नहीं होते। वह यह नहीं जान पाते कि सूर्य सदैव दूषित पदार्थों से अप्रभावित रहता है। मानसिक तर्कवादी सदैव अपने अनुभव के ज्ञान के आधार पर हर वस्तु को तोलते हैं। ऐसी धारणा बद्ध जीवन का ही परिणाम है, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आगे नहीं पहुंच पाते। अतएव जो भगवान को अपनी सीमित शक्ति के स्तर पर समझता है, वह केवल सामान्य व्यक्ति होता है।
अतः जब भगवान विवाह संबंध में सामान्य व्यक्ति की भांति कार्य कर पाए जाते हैं तो वे उन्हें अपने समान समझ लगते हैं और यह विचार नहीं करते कि भगवान एक साथ 16,000 या इससे भी अधिक पत्नियों से विवाह कर सकते हैं। अल्प ज्ञान के कारण वे चित्र के एक पक्ष को देखते हैं और दूसरे पक्ष पर अविश्वास दिखाते हैं। इसका एक अर्थ यह हुआ कि अज्ञानवश ही वे कृष्ण को अपना समान मानते हैं और अपने निष्कर्ष निकालते हैं, समान मानने का निष्कर्ष निकालते हैं, जो श्रीमद् भागवतम अनुसार निरर्थक तथा अप्रामाणिक होते हैं। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। तो जी कहीं बाहर गए अरविंद, बाहर गए। तो इस अध्याय का नाम क्या है? द्वारका में प्रवेश। और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं। यहाँ पे वर्णन है कि सामान्य भौतिकवादी बद्ध जीव सोचते हैं कि भगवान उन्हीं की तरह से एक है और अपना अज्ञान के कारण वो सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान पर प्रभाव पड़ता है, भले ही वो अनासक्त रहते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि भगवान एक सामान्य व्यक्ति है। लेकिन हम इस अध्याय को देखते हैं तो ये अध्याय का नाम क्या है? भगवान का द्वारका में प्रवेश। पहले मैं ये पूर्व भूमिका बता देता हूँ कि ये जो 11वां अध्याय है उसमें कितने श्लोक है? 39 श्लोक है। आप क्रमशः पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो 1 से 3 श्लोक में भगवान कृष्ण की शंख ध्वनि का वर्णन आता है, आप सबने सुना होगा। तो पहले समझ लीजिए कि सामान्य शंख नहीं बजाते भगवान, जब उन्होंने बजाया तो सब द्वारकावासी प्रफुल्लित हो गए, इस ऐसा वर्णन आता है ना। लेकिन भगवान का शंख भी दिव्य है ना। जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो भगवत गीता में भगवान शंख बजाते हैं, तो उससे क्या होता है? कौरवों को हार्ट अटैक आ जाता है, मतलब उसके हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। लेकिन यहाँ उनके भक्त बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, सुना है ना। फिर 4 से 10वें श्लोक में प्रजा उनका स्वागत करती है और 11 से 15 के श्लोक में द्वारका की सजावट का वर्णन है कि कितना ऐश्वर्य था द्वारका की नगरी में। और विशेष रूप से 10वें स्कंद में आएगा कि जो द्वारका का जो ऐश्वर्य है वो कितना महान था। फिर 16 से लेकर 23वें श्लोक में भगवान भक्तों को प्रतिभाव देते हैं, जैसे आदान प्रदान, जिस तरह से जो भाव से लोग उनको करते हैं वैसे भगवान उनको आदान प्रदान करते हैं। और 24 से लेकर 27वें श्लोक तक भगवान की सुंदरता का वर्णन किया है, आकर्षण, भगवान कितने सुंदर हैं। हालांकि 125 साल के थे फिर भी वो नवयौवन दिखते, ऐसा सब वर्णन है। और 28 और 29 श्लोक में माताओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं भगवान, वो अपने आचरण से सिखाते हैं। और 30 से लेकर 35 तक, जो अब 2 दिन पहले श्लोक था, तो रानियों के साथ उनका व्यवहार कैसा था उसका वर्णन। और अभी 36 से लेके 39 लास्ट 4 श्लोक में भगवान का दिव्य चरित्र का वर्णन है। और विशेष रूप से आज का जो श्लोक है, तो आप लोगों ने शायद कल तो नहीं, भागवत क्लास थी, परसों थी ना, तो भगवान को अपने रूप का सौंदर्य से आकर्षित, कोई सामान्य स्त्रियाँ उनको अपने रूप से आकर्षित नहीं कर सकती थी। भगवान किससे आकर्षित होते हैं? उनकी सेवा भाव से। और आज के श्लोक में बद्ध जीव का वर्णन किया है और उसके बाद वाले श्लोक में भक्त के गुणों से वर्णन आएगा। भक्त भी, मतलब भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो भी इन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, भौतिक गुणों से। और पत्नियां भी सोचती है कि भगवान हमारे वश में हो गए, लेकिन भगवान आएगा कि भगवान उनकी सेवा से वश में हो जाते हैं। भगवान किसी से वश नहीं होते, भगवान सेवा भक्ति के भाव से ही वश में हो जाए। तो हम देखेंगे कि ये श्लोक से भगवान अपनी भगवत्ता दिखा रहे हैं
कैसे? जैसे द्वारका में प्रवेश, कितने लोग द्वारका में प्रवेश करते होंगे रोज? हैं? बहुत सारे लोग। और कितने लोग प्रवेश कर चुके होंगे अब तक? लेकिन किसी के बारे में पूरा ग्रंथ लिखा गया है, पूरा अध्याय लिखा गया है, तो इससे पता चलता है कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। हाँ, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको वो भी, जैसे प्रभुपाद जी के अमेरिका गए तो उनके बारे में लिखा गया है। भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त, उनका वर्णन आता है। बाकी लाखों लाखों रोज द्वारका में प्रवेश करते हैं, इसी के बारे में वर्णन आया है। और इतने महान महान आचार्य उनका वर्णन करते हैं। लेकिन औजानन्ति मां मूढ़ा, मनुष्य लोग नहीं जान, औजानन्ति मूढ़ा मानुषिक तमना, कि भगवान कहते हैं मैं जब मनुष्य रूप में अवतरण करता हूँ मूढ़ लोग मुझे नहीं जान पाते। कितने लोग होंगे जो भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं। जो भगवान की, जैसे द्वारका, भगवान यहाँ पे हम देखेंगे कि भगवान ने जब द्वारका में प्रवेश किया तो सारे लोग उनकी सम्मान के लिए आ गए, पूरा खुश प्रसन्न हो गए। और भगवान, हम देखते हैं कि भगवान ने द्वारका नगरी जो बनाई वो कैसे बनाई? विश्वकर्मा से। लेकिन यहाँ विश्वकर्मा का वर्णन आता है, लेकिन भगवान अपने सोचने मात्र से पूरी द्वारका नगरी का निर्माण कर दिया। यदि हम किसी चीज़ का निर्माण करने जाए तो कितने साल लग जाएंगे। अभी हमने पर्वतपाटिया में एक सेंटर के लिए जगह ली, कितना टाइम हो गया, अभी तक चल रहा है। लेकिन मूर्ख लोग नहीं समझ पाते कि भगवान कौन है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो अपने जैसा ही समझते हैं भगवान को। लेकिन जरासंध ने जब आक्रमण किया, हालांकि जरासंध को बहुत बार भगवान अपनी भगवत्ता दिखा रहे हैं। यहाँ पे जरासंध को 17 बार तो हरा चुके थे भगवान, फिर तो भगवान अपनी भगवत्ता दिखाना चाहते हैं। तो भगवान भगवत्ता दिखाने के लिए क्या किया? एक ही रात में पूरी द्वारका नगरी का निर्माण कर दिया। सोचिए, कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता है? ये यहाँ तो वर्णन आता है दशम के एक रात में किया, लेकिन भगवान तो खाली सोचते मात्र से कर सकते। ये भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान की महानता है, भगवान के 6 ऐश्वर्य जिसको भगवान कहा जाता है। ये भगवान का ऐश्वर्य है कि एक ही रात में पूरी द्वारका नगरी, ऐसा नहीं था कि लोगों को बस में बिठाया रात को और सुबह द्वारका ले गए, चलो बिस्तर पुतला ले लो, नहीं, पूर्ण रूप से। अच्छा, आप लोगों ने क्रमशः पढ़ा है, तो द्वारका का पहले नाम क्या था? नहीं, आपने भागवतम पढ़ा ही नहीं, मतलब आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। पहले ही श्लोक में आता है, आप देखिए राजविद्या प्रभु, पहले श्लोक में देखिए, इसका पहला नहीं, इस अध्याय का पहला श्लोक। अनर्थ देश। द्वारिका नाम कब पड़ा? जब पूरे द्वारका मतलब मथुरा वासी को रात को ही शिफ्ट कर दिया। अब कोई जगह पे सुबह उठेंगे, रात को सोए और सुबह उठेंगे, तो जाने का जगह कहाँ है पता कैसे चलेगा? पता चलेगा आपको मैं रात को ही शिफ्ट कर दूँ और आप सुबह उठेंगे, कहाँ है भाई, बाहर निकलने का कहाँ है, बाहर निकलने कहाँ है? तो द्वार ही कहाँ? मथुरावासी सोचते कि द्वार कहाँ है, इसीलिए उनका नाम पड़ा द्वारिका। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। ऐसा नहीं कि भगवान ने कोई प्लेन का टिकट बुक करवाया और सबको ले गए, नहीं, एक ही अपनी सोचते मात्र से, ये भगवान की भगवत्ता है। और हम सोचते हैं कि भगवान हमारी तरह है। मूर्ख लोग सोचते हैं, वो यहाँ लिखा है प्रभुपाद जी की, अपनी परमेश्वर को गलत समझते हैं और अबोध लोगों को प्रचार करके है और अपने मूर्खतापूर्ण विचार फैलाते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है कि वो सोचते हैं कि भगवान को मर गए, एक जरा ने तीर मार दिया और भगवान मर गए। हाँ, लेकिन एक सामान्य बुद्धिशाली व्यक्ति सोच सकता है कि किसी को पैर में लगे कोई मरेगा? चाहे कितना भी बड़ा पूरा पैर काट दो, कोई मरेगा नहीं, मरेगा? और भगवान खाली तीर लगने से मर गए। ये मूर्खों को और मूर्ख बनाने के लिए भगवान अपनी लीला करते हैं। सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते, भगवान समझ सकते कि भगवान के भक्त समझ सकते हैं कि भगवान कौन है।
इसीलिए भगवान कहते भक्त्या माम अभी जानाति। भगवान को समझने के लिए एकमात्र विकल्प है भक्ति, और कोई नहीं समझ सकता। अभी हमारे सेंटर पे श्लोक चल रहा है, तीसरा स्कंद चल रहा है, उसका दूसरा अध्याय चल रहा है। तो संडे को मेरा लेक्चर था, उसमें बहुत सुंदर श्लोक है, देवता भी उनको नहीं जान पाते हैं। मैं उसी संदर्भ में बोल रहा हूँ कि इसमें लिखा है कि यत धर्म सुनो राज बत राजसूये, कि देवता भी ये सोचते हैं कि भगवान हमारी तरह है। मतलब उसका हिंदी वर्णन में ये है कि देवता, जितने सारे देवता आए थे, वो सोचते कि ब्रह्मा की सर्वश्रेष्ठ त्रुटि है भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य। और श्रील प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान को उत्पन्न नहीं किया, भगवान से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ है। लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मुझे न में विदु सुरगना प्रभवस्व न महर्ष अहम आदि देवाना महर्षि नाम च सर्वस्व, कि मुझे तो विदु मतलब देवता भी नहीं जान पाते, भगवान देवता नहीं जान पाते। इसका प्रमाण है कि देवता भी समझते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी को देवता ने मतलब सारे देवता को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, तो वो सोच रहे हैं कि भगवान को भी देवता जी ने ब्रह्मा जी को ही बनाया, ब्रह्मा जी ने देवताओं को कृष्ण को बनाया अपने जैसा और सर्वश्रेष्ठ बनाया। बस कितनी मूर्खता है ना। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें पता चल गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी हम कितने भी व्रत तप करते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एकमात्र ऐसे आचार्य हुए श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अत्रि ऋषि और अंशुनिया तपस्या कर रहे हैं, पता नहीं है कि परम, उनको ये पता है कि परम एक है, पर कौन परम है पता नहीं। तो तपस्या कर तीनों देवता आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों आ गए। बोले किसकी तपस्या कर रहे हैं? बोले इस परम एक है उसकी। पता नहीं था उनको। अत्रि ऋषि और अंशुरिया इतना तपस्या करने के बाद पता नहीं था कि परम भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है। और तीनों देवता आ गए। लेकिन हमें श्रील प्रभुपाद की कृपा से स्पष्ट रूप से पता चल गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, नहीं तो हम असंख्य देवी देवताओं की पूजा करते रहेंगे और यही जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। हम भी भगवान को सामान्य व्यक्ति समझ बैठेंगे। हालांकि नारायण भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। एक लीला द्वारका एक लीला आती है, कृष्ण बुक में आप जाएंगे, भागवत में लीला आती है कि भगवान मतलब विष्णु महाविष्णु भी भगवान को देखना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्राह्मण के पुत्र को हड़प लेते हैं। देखिए, बोले मैं देखना चाहता हूँ भगवान को नर नारायण के रूप में। सोचिए, तो हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें प्रभुपाद जी ने सीधी राधा कृष्ण की सेवा दे दी। कितना बड़ा भाग्य है हमारा। प्रभुपाद की कृपा से हम जान पाए कितने लोगों, बाकी कि हम सब भक्ति में पहले भी लगे हुए थे ना कुछ भक्ति कर रहे थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हाँ, लेकिन भक्ति क्या है, पंचम पुरुषार्थ हमें खुद को करनी पड़ेगी। हम देखते हैं कई लोग हैं रोज सुबह कुछ ना कुछ धर्म करते हैं, मंदिर अपने निराश्रम में आरती करते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, कुछ ना कुछ धर्म करते हैं। लेकिन धर्म क्यों करते हैं, पैसा मिले। 99% लोग भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि ध्रुव महाराज के चरित्र से, कि ध्रुव महाराज ने एक मतलब उच्च लोक की प्राप्ति के लिए तपस्या करी और फिर पछता रहे हैं। इसीलिए हम भी यदि कुछ भगवान से मांगे तो क्या मांगना चाहिए, ये भक्तों से सीखना चाहिए कि भगवान से भक्ति के सिवा अलावा कुछ भी मांगे तो हम बन जाएंगे। भगवान भक्ति के सिवा सब कुछ दे देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देंगे। भक्ति कौन देगा, भगवान के भक्त देंगे। आप लोग जो भी यहाँ जुड़े हैं तो कोई ना कोई भक्त के संपर्क में आए होंगे, तब आप यहाँ पर आए। भगवान भक्ति नहीं देते, भगवान सब कुछ देंगे। ऐश्वर्य चाहिए ऐश्वर्य देंगे, मुक्ति चाहिए मुक्ति भी देंगे,
भक्ति नहीं देंगे। भक्ति भगवान के शुद्ध भक्त दे सकते हैं, क्योंकि भगवान बंध जाते हैं। एक गोपी यशोदा माता से कारण भगवान बंध गए। कौन बांध सकता है भगवान को? लेकिन भक्ति के कारण बन जाते हैं। तो कुछ ना कुछ धर्म करते हैं, किसके लिए? अर्थ, पैसा मिल जाए। और अर्थ मिले तो क्या करते हैं? अर्थ, काम, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने लगते हैं। फिर काम से असंतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि काम से कोई संतुष्ट आज तक नहीं हुआ। कोई भी, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, कोई सुखी नहीं हुआ। और फिर क्या कहते हैं? काम तृप्ति नहीं होती तो भी बोला मोक्ष, निर्वाण में मिल जाना है, बस अपने आप को ख़त्म करना है। लेकिन भक्ति हमारे पुण्य से नहीं, हमारे खुद के कर्म से। भक्ति स्वतंत्र है, हमें खुद को करनी चाहिए। पंचम पुरुषार्थ बताया गया है शास्त्र में। हमें अपनी माला, अपनी साधना खुद करनी पड़ेगी। इसीलिए भक्ति पंचम पुरुषार्थ है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पूर्ण दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया भगवान ने। जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में स्पष्ट कर चुके हैं कि भगवान अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। पहला श्लोक क्या है? जन्माद्यस्य। उसमें स्थापित होता है कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, वो स्वतंत्र है, किंतु अपने सारे कार्य शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण होते हैं। हमने देखा कि भगवान ने द्वारिका नगरी एक ही रात में निर्माण कर दिया, और वो भी पूर्ण तरह। ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ कमी थी। सबको ऐसा नहीं बोला था कि हम जाके किचन बनाएंगे, बाथरूम बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, पूर्ण चिंतामणि, उनका जो मार्बल था वो चिंतामणि, पारस मणि का बना हुआ था। आप सोचने मात्र से वो कार्य हो जाते थे। और एक दो नहीं, कितने 16,108 रानी के लिए इंडिविजुअल महल। मूर्ख लोग अपने आप को भगवान मानते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप भगवान ने 16,108 रानी से विवाह किया, आप 16 रानी से विवाह कीजिए ना, 16 पत्नी करिए ना, पता चलेगा। पूर्ण रूप से सुसज्जित महल थे। और ऐसा भी नहीं था कि पूरे महल में अपने आप को 16 विस्तार कर दिया था भगवान ने, 16,108 महल में। और हर रानी को लगता था कि भगवान मेरे साथ ही बाजू में गए ही नहीं है। कितनी बड़ी भगवान की ऐश्वर्या। लेकिन मूर्ख नहीं समझ पाएंगे, मूर्ख अपने जैसा समझते हैं। भगवान ने जब विवाह किया तो 16,108 रूप में अपना विस्तार किया। एक ही समय, एक ही मुहूर्त में सबके साथ विवाह किया। 16,000 रानी, पहले 8 तो कर चुके, लेकिन जब 16,000 जो नरकासुर से छुड़वा के लाए, तब तो 16,000 के साथ एक साथ विवाह किया। तो जब मैं मंदिर में लेक्चर दे, एक भक्त पूछा था, प्रभु जी तो नंद महाराज कहाँ गए थे? यशोदा माता कौन से करने लगे हमने गए थे? सही बात है ना। लेकिन भगवान ने 16,000 अपना तो विस्तार किया, लेकिन 16,000 घोड़े, 16,000 बाराती, 16,000 नंद महाराज, 16,000 यशोदा माता जी। सोचिए, एक साथ एक ही मुहूर्त में। और सबको लगता है कि भगवान हमारे साथ है। इसको भगवान बोलते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति, देखिए हम वृंदावन की कुछ लीलाओं सुनते हैं तो क्या हमें सोचता है हम यहाँ सुनने के लिए आते? हम क्यों आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे भगवान की बात सुनने आए ना। लेकिन यदि हम भगवत गीता, यदि हम याद मैसेज में अरविंदाक्ष प्रभु आपको मैसेज कर दें कि एक ग्वालपाल की कथा सुनने जाना है, तो आप लोग कोई आते हैं यहाँ पे? एक ग्वालपाल है, उनकी कथा सुनने जाना है, आप लोग कोई आते? कोई नहीं आता। कोई वैश्य जो वैश्य कर्म करता है, उनकी कथा सुनने जाना है, कोई आता है यहाँ पे? कोई एक चोर की कथा सुनने जाना है, कोई आता है यहाँ पे? हाँ, आपको मैसेज में लिख दिया जाता है कि एक चोर की कथा सुनने जाना है, कोई आता है? या एक कायर जो रन छोड़ के भाग गया, उनकी कथा सुनने जाना है, आएंगे कोई? या कोई किसी को बोलेंगे कि एक स्त्री लंपर जो बहुत सारी गोपियों के साथ रास करता है रात को, उनकी कथा सुनने जाना है, आते कोई? कोई नहीं आता। ये प्रमाणित होता है। इसीलिए भगवत गीता में लिखा है भगवान वाच।
कृष्ण उवाच नहीं लिखा है, लिखा है भगवत गीता में क्या लिखा है? भगवान उवाच। क्योंकि भगवान भगवत गीता में अपनी भगवत्ता स्थापित करते हैं और भगवान ने भगवत गीता में सारी बात बोल दी। देखिए, मैं किसी को बोलूं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए तो थोड़ा बहुत बता के बैठ जाएगा, लेकिन उसके जो प्रेमी भक्त होंगे वो कितना बताएंगे उसके बारे में, ये इतना बड़ा आदमी है, ये है, वो है, वो है, हैं? तो जो श्रीमद् भागवतम है वो उनके भक्तों द्वारा रचित है, तो इसमें भगवान का पूर्ण ऐश्वर्य का वर्णन किया है। भगवान में भगवत गीता में अपनी माधुर्य नहीं दिखाई, अपनी भगवत्ता दिखाई भगवत गीता में, लेकिन श्रीमद् भागवतम में सब कुछ दिया हुआ है। तो भगवान ने 16,000 रानियों, 108 रानियों के साथ अपना विस्तार किया और किसी रानी को ऐसा नहीं लगता। ऐसी बहुत सारी लीला है जिसमें भगवान अपना विस्तार करते हैं। दूसरी कौन सी लीला है, कोई बता सकता है? ब्रह्म विमोहन लीला। कितने ग्वालपाल थे, कितने ग्वालपाल थे आप जान सकते हो? असंख्य, जिसकी कोई कल्पना नहीं है। सारे ग्वालपाल में अपना विस्तार किया। ग्वालपाल में तो विस्तार किया, गायों में भी विस्तार किया। अच्छा, गायों में तो विस्तार किया, लाठी जो थे एक ग्वालपाल के पास उस पर भी अपना विस्तार किया। अपने टिफिन बॉक्स लाए थे उस पर भी अपना विस्तार किया, क्योंकि टिफिन बॉक्स ले गए थे ब्रह्मा जी। वो भी कितने समय? पूरे 1 साल। और किसी को पता भी नहीं चला, बलराम जी को भी नहीं पता चला। सोचिए, बलराम जी भी सोच में पड़ गए कि ये अभी तक गाय इतनी दौड़ क्यों रही है, उनके एक और बछड़ा हो चुका है, तो ये पहले वाली गाय क्यों दौड़ रही है? ये है भगवान। हम सोचते हैं कि भगवान हमारी तरह, हम वृंदावन जाते हैं, हाँ, तो हम रासथली को देखते हैं ना। आप जाते हैं ना सेवा कुंज में, देखा है ना सेवा कुंज? कितने लोग वृंदावन गए हैं? टोटल सभी लोग गए हुए हैं। और सेवा कुंज सभी ने देखा होगा, जहाँ भगवान की रासलीला होती है, हाँ। तो भगवान ने अपनी रासलीला की जो रासथली है, तो एक रात कितने दिन की कर दी? एक रात ब्रह्मा जी की रात्रि की समान कर दी। लेकिन हम रासथली को देखते हैं तो कितनी छोटी है ना, बहुत छोटी है। तो आप सोच सकते हैं कितनी गोपियाँ उसमें रास कर सकती हैं। यहाँ तो एक रास गरबा रखते तो पूरा इंडोर स्टेडियम लगाना पड़ता है, हाँ। लेकिन कितनी गोपियाँ थी पता है आपको? कितनी गोपियाँ थी जिसके साथ भगवान ने रास किया? हाँ, असंख्य, करोड़ों, अरबों गोपियाँ थी, जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। तो हम अपनी बुद्धि से सोचेंगे कि इतनी रासथली इतनी है तो इसमें कैसे भगवान अपना विस्तार कर सकते हैं, हाँ। शरद पूर्णिमा की रात को जब भगवान रासलीला करते हैं तो इतनी जगह में कितनी गोपी आ सकती हैं। लेकिन आचार्य बताते हैं कि जिस तरह एक रात्रि ब्रह्मा जी की रात्रि में परिनिवट कर दी, उसी तरह रासथली को पूरे विश्व में परिनिवट कर दी। और भगवान, हर एक रानी को लगता था कि भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि भगवान इतने फास्ट, अकेले होते हुए भी इतने फास्ट नृत्य कर रहे थे कि सभी गोपियों को लगता था कि भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। भगवान एक ही थे, लेकिन हर एक गोपियों को लगता है कि भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। इतना फास्ट नृत्य कर रहे थे भगवान। अरबों, करोड़ों, अरबों गोपियों को लग रहा है कि भगवान सिर्फ मेरे साथ है। ये है भगवान की भगवत्ता। अभी जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है। चैतन्य महाप्रभु ने जब जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के सामने नृत्य किया तो हर एक मंदिर को ऐसा लग रहा था कि भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। हर एक मंदिर में भगवान नृत्य कर रहे दिख रहे हैं। सोचिए, तो ये है भगवान की भगवत्ता। और हम भगवान को अपने जैसा समझ लेते हैं और मूर्खतापूर्वक प्रचार करते हैं। फिर लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से सारे कार्य करते हुए निरंतर परम स्वतंत्र रहते हैं। भगवान पूरे स्वतंत्र थे। भगवान द्वारका गए नहीं थे कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अपनी स्वतंत्र शक्ति से पूरे द्वारका नगरी का निर्माण करे। वो गए नहीं कि वहाँ की ये हुआ है कि नहीं हुआ है देखने के लिए। हमें तो अभी एक सेंटर बना रहा, कितनी बार जाना पड़ता है, और इंडेक्सपुर नहीं है तो बताते अभी कितना जाना पड़ता है। जब वे विभिन्न जीवों पर अपनी अहेतुका कृपा करके भौतिक संसार में
अवतरित होते हैं तब वे अपनी नीच शक्तियों से ही ऐसा करते हैं। भगवान कोई बाध्य नहीं है। भगवान क्यों आते हैं पता है? यहाँ पे भगवान भगवद गीता में बताते हैं भगवान का यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, बताइए आप लोग कोई। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। परित्राण सिर्फ और सिर्फ भक्तों को रक्षा के लिए भगवान आते हैं, बाकी दुष्टों का विनाश करने नहीं आते हैं। दुष्टों का विनाश करने के लिए एक सुनामी काफ़ी है। हाँ, एक सुनामी आएगा, कोरोना आएगा, लाखों लाखों लोग को सफाया कर देंगे, लेकिन एकमात्र भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। भक्तों का इतना सौभाग्य है, वे किसी तरह की प्रकृति गुणों से अधिक नहीं होते हैं, वे अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन औजानंदी माँ मूढ़ा, मूर्ख लोग अपने को समझते हैं कि भगवान हमारी तरह है। भगवान भी अपनी पत्नियों के गुलाम बन जाते हैं कि सत्यभामा ने बोला कि ऊपर से पारिजात फूल लेके आइए और लोग लेने चले गए। नहीं, भगवान क्या करते पता है? भगवद गीता में भगवान बताते हैं जन्मे कर्मे च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म बहुत दिव्य है। जो इसको जानता है तत्वतः नेति मां मेरी सर्जनम, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो हमारा जन्म होता है तो हमें कोई बताता है ना कि तुम्हारा जन्म इस अस्पताल में हुआ था या इस घर में हुआ था, तुम इतने रोते थे, ये करते थे। लेकिन भगवान का जन्म, भगवान ने तो जन्म लेने से पहले ही बता दिया कि मैं यहाँ देवकी के घर में होऊंगा और फिर वहाँ चला जाऊंगा, मेरे माता पिता ये होंगे। जन्म कर्मे च मे दिव्यम, जन्म लेने से पहले ही बता देते कि मेरे माता पिता ये होंगे। जब देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए ना। हम जान सकते हैं हमारे माता पिता कौन है, हम बता सकते हैं। हालांकि भगवान जन्म लेने के बाद अपने माता पिता को बताते हैं कि पिछले जन्म में आप कौन थे, कि आप, मैं तब उस जन्म में पुरुष गर्भ था, आप सुतपा थे। भगवान बताते अपने माता पिता को, हम बताते अपने माता पिता को। तो ये है भगवान की भगवत्ता। इसीलिए कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। और तत्वतः हम कैसे जान पाएंगे? हम श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध आचार्यों के तात्पर्य पढ़ेंगे, रोज भगवद गीता भागवतम पढ़ेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे तो हम पता चल पाएगा, नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे। भक्तों के संग में रहेंगे तभी हम बचे रहेंगे, अन्यथा हम फंस जाएंगे। इसीलिए ये आप लोगों के लिए अरविंदाक्ष इतनी मेहनत कर रहे हैं और सेंटर बना रहे हैं। तो भक्तों के संग में रहना ही हम बचे रहेंगे, नहीं तो हम माया देवी के द्वारा ग्रसित हो जाएंगे। बहुत सुंदर वर्णन है। कहते हैं कि भक्तों के संग में रहेंगे तो माया देवी से बचे रहेंगे, अकेले रहेंगे तो क्या होगा? माया देवी का हमेशा खतरा रहेगा। कोई भक्त कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो सोचता है मैं सेंटर नहीं जाऊंगा, मैं घर में भक्ति करूंगा, मैं अकेले ही प्रचार करूंगा। मैं करना क्या है? हरे नाम करना है। क्या करना है? 16 माला करना है, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना है, यही सोचता है ना। हम सबसे पहले जब सेंटर में प्रॉब्लम होती है, भक्तों के बीच में जब प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले सेंटर आना बंद कर देते हैं, भक्तों से बात करना बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि मैं कर लूँगा ये चीज़। लेकिन माया देवी उसी समय उसको पकड़ लेगी। जैसे ही आप भक्तों के संग छुड़ा, आपको माया देवी पकड़ लेगी, आप माला नहीं कर पाएंगे। भले ही शास्त्र में लिखा है हरे नाम एव केवलम, लेकिन वो हरे नाम भी तब कर पाएंगे जब आप भक्तों के संग में रहेंगे। क्योंकि कोई भक्त आपको बताएगा कि प्रभु जी आप गलत उच्चारण कर रहे हैं, या आप ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, भक्त बताएगा। कौन कान खींचने वाला है? घर में रहेंगे तो जो हमारा जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ना हमने, वही स्टैंडर्ड से हम करेंगे। यहाँ आएंगे धोती कुर्ता पहन के करेंगे, आरती करना है धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा। घर में रहेंगे छोटी चड्डी में भी कर लेंगे, देखा है।
इसीलिए भक्तों के संग में रहेंगे तो बचे रहेंगे। इसीलिए कलयुग में क्या चाहिए? संगे शक्ति कलो युगे। हमें कलयुग में भक्तों के संग में रहना चाहिए। हम अकेले रहेंगे, दूसरा की पॉइंट है, हम अकेले रहेंगे, जो हमारी गलतियां हैं, जो हम अपराध से भरे पड़े हुए हैं, उसको कौन बताएगा? लेकिन भक्त तुरंत बता देगा कि प्रभु जी आप डेंजर जोन में जा रहे हैं। कोई तो बताएगा ना, हम कुछ गलत कर रहे हैं, मान लीजिए कि यह आरती करना है और आरती करते करते हम पहले संग की मतलब चामर की जगह बोर पंग उठा ले, तो बताएंगे ना भक्त की प्रभु जी आपने गलत उठाया, हाँ, अर्घ्य की जगह चामर ले लिया आपने, तो बताएगा ना। लेकिन घर में कोई बताने वाला है? कोई नहीं बताने वाला है। फिर भक्तों के संग में रहने का फायदा क्या है कि हम गलतियों से भरे पड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम अपनी इस गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन भक्त में एक शक्ति होती है जो हमें विनम्र बना देती है। हम सोचेंगे, हमें जब करते करते नींद भी आ रही है ना, तो हम देखेंगे भक्त देख तो नहीं रहा है ना, इसलिए हम सावधान रहेंगे। सही है, मैं भी ऐसा ही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, ये मेरा अनुभव में लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। हम सब गलतियों से भरे पड़े हैं। हमें नींद भी आ रही है तो हम सोचते हैं कि मैं थोड़ा झपकी ले रहा था, लेकिन मैं तो भगवान की लीला का स्मरण कर रहा था। हमें कोई भक्त बोल देगा कि प्रभु जी आप सो रहे, नहीं 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 मैं तो लीला में था। लेकिन वो गलती करेगा तो सबको पता है कि ये गलती कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। इसीलिए भक्तों के संग में रहिए। भक्तों के संग में हम जब सेवा करते हैं तो हम दूसरों भक्तों से सीखते हैं। हमारे जब सीनियर्स कोई आते हैं तो हम सीखते हैं उनसे कि भगवान की उत्कृष्ट सेवा किस तरह से की जाती है। हाँ, हम दूसरे भक्तों से सीखते हैं ना, जो हमें पता नहीं होता है, कोई सीनियर आता है हमें सिखाता है कि हमें ऐसे करना चाहिए, तो हम उनसे सीखते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन हम अकेले रहेंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड है कोई बताने वाला ही नहीं है। हम कोई गलती भी कर रहे हैं तो सालों साल करते रहते, फिर कोई आएगा बोले प्रभु जी इस तरह से थोड़ी भोग लगता है, ऐसे नहीं लगाना चाहिए, ऐसे लगा लेना। अरे भाई मैं तो सालों से यही लगा रहा हूँ। लेकिन भक्त होंगे तो सिखाएंगे ना, कान खींचेंगे ना, प्रभु जी गलत हो रहा है ये तो किसी के अंडर में भक्ति किसी के अंडर में रह के करनी चाहिए, हमारे सीनियर के अंडर में करनी चाहिए। तो ही पता चलेगा ना कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। भक्तों के संग में हम साधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारा विश्वास भगवान के प्रति दृढ़ और सुदृढ़ हो जाता है। अकेले करेंगे तो मन में थोड़ा संशय आ जाएगा कि मैं कर रहा हूँ, कि प्रगति तो हो नहीं रही है भाई, मेरी प्रगति नहीं हो रही है, सब दूसरे भक्त मेरे से आगे जा रहे हैं। देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने भारत में प्रचार करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन जब विदेशी लोग भक्त बन के आए तो बोले ये हमारी संस्कृति है, ये जो गोरे लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं। वृंदावन में जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका से आए तो वृंदावन का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत गिर चुका था। जो भगवान की जो सेवा का जो स्टैंडर्ड था वो गिर चुका था। जब श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मंदिर की स्थापना की और वहाँ जो सेवा पूजा हो रही थी, तो वहाँ के गोस्वामियों ने देखा कि इस्कॉन मंदिर में इतनी भव्यता से सेवा हो रही है, तब उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया। और ये उन्होंने अपने ग्लोरिफिकेशन में बोला है प्रभुपाद के आचार्यों ने। वहाँ के जो मंदिर के जो हेड पुजारी वो बोलते कि पहले हम लोग नहीं जानते, इतना स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन आप लोगों को देख के हम लोग ये सीख गए। अभी सब ये जो पुराने जितने मंदिर है, राधा रमन बाकी है, वो सब में इतना स्टैंडर्ड पहले नहीं था। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जी विदेश से भक्त लेके आए, उन्होंने देखा कि इतना बड़ा स्टैंडर्ड है, इतनी उच्च लेवल से भगवान की सेवा हो रही है, तब उन्होंने भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। तो इतने सारे भक्त भगवान की सेवा करने के लिए हमारे मन में भगवान के प्रति रिस्पेक्ट है कि इतने सारे लोग कर रहे हैं तो हमें ही करना चाहिए। जैसे हम अभी रथ यात्रा होगी तो रथ यात्रा में बहुत सारे लोग देखेंगे भक्तों को, तो उनको भी लगेगा मुझे इस्कॉन में जाना है। तो हमें भी कभी डिस्ट्रीब्यूशन में करना बोले मुझे इस्कॉन में जुड़ना है, बोलते हैं कि नहीं? मुझे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मुझे इस्कॉन में जुड़ जाना है आपकी तरह, बोलते हैं ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखते हैं, भक्तों को देखते हैं, तो अपने आप में करने की इच्छा होती है। इसीलिए इतने भव्य रूप से हम कृष्ण का जन्माष्टमी सब फेस्टिवल मनाते हैं कि लोग आए और लोग देखें और लोग जुड़ जाएं। दूसरे भक्त हमें सिखाते कि हम कैसे नम्र हो,
और वो भी भली भांति सिखाते हैं। हम नम्र नहीं हैं, फिर भी हम देखिए भक्तों के संग में आते हम नम्र हो जाते हैं। हमें द्वेष है, लेकिन फिर भी जो हमको जिससे द्वेष होता है फिर भी हम उसके पास रहते। प्रभु जी प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी। मन में नहीं है, लेकिन एक भाव रहता है, क्योंकि भक्तों के संग में हम झुक जाते हैं। भले ही उसके पीछे हम उसकी जितनी निंदा करते हो, लेकिन भक्तों के संग में एक प्रभाव रहता है, एक लिमिट में रहते हैं हम नम्र नहीं होते, फिर भी हम नम्र बन जाते हैं। प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। सही है गलत है? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बताइए आप। तो भक्तों के संग में हम सीखते हैं कि कैसे एक टीम वर्क कर सकते हैं। हम इतना से आप सब लोग पुस्तक वितरण करते हैं, तो हम देखते हैं अकेले पुस्तक वितरण करने जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे। कभी कभी प्रभु जी नहीं होते, 2-4 भक्त जाते हैं तो ऐसे ही वापस आ जाते, 2-4 घर में जाके प्रभु जी कुछ नहीं हुआ। लेकिन सब भक्त साथ में जाएंगे तो एक रिजल्ट मिलेगा, एक मतलब एक जुस्सा मिलेगा कि इस भक्त ने इतना किया, चलो मैं भी करूं। तो एक टीम वर्क बनता है, अकेले से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि लीडर है तो लीडर भी उसी प्रकार भाग सकता है जिसके पीछे बहुत सारे भक्त हैं, तभी लीडर को भी उत्साह आएगा। इसलिए संगे शक्ति कलो युगे। और भगवान भी उसी ऑफर से, भगवान श्री कृष्ण भी सबसे ज़्यादा प्रसन्न उसी ऑफरिंग से होते हैं जिसमें ज़्यादा भक्त सम्मिलित होकर भगवान की सेवा करते हैं। तो हम जितने भी भक्त साथ में मिलकर भगवान की सेवा में लगेंगे, जितने भी लोगों को भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान उतने प्रसन्न होंगे। बाकी लोग भगवान की सेवा में नहीं जाना चाहते, लेकिन भक्त उनको बताएगा कि भगवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भगवान ने द्वारका नगरी में प्रवेश किया तो उनके लिए पूरा ग्रंथ लिखा गया है। भगवान ने द्वारका नगरी बनाई तो एक महल नहीं बनाया, और रोज नहीं जाते थे पानी देने के लिए। अपनी शक्ति से 16,108 रानी के लिए एक महल बना दिया, वो भी सब चिंतामणि के। अंदर जाने मात्र से अपनी इच्छा पूरी हो जाती है। हमारे घर में तो हम जाते तो चिंता बढ़ जाती है, अभी ये करना है, वो करना है। लेकिन उनकी जो नगरी बनाई है, जो आगे आएगा द्वारका नगरी के ऐश्वर्य का वर्णन आएगा, आप सुनेंगे तो अद्भुत ऐश्वर्य है। वहाँ जन्म मृत्यु नहीं था, ऐसी सुंदर नगरी का, क्योंकि भगवान स्वयं आत्माराम है, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्तों उनकी गुणगान कर सके, भक्तों उनको जान सके, इसीलिए जन्मे कर्मे चमे दिव्यम। भगवान के जन्म और कर्म की लीलाओं को जानेंगे तो भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान की सेवा, भगवान के जन्म और कर्म कैसे जान पाएंगे? हमारा 3 मिनट का प्रचार काम नहीं लगेगा। मैं किसी को बोलूँ अभी मैंने आपको लेक्चर दिया, अभी भूल जाएंगे हम। लेकिन जब उनके घर में श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जाएगा, वो पढ़ेगा तो भक्त बन जाएगा। अब यहाँ जितने भी लोग आए हैं, वो कोई ना कोई भक्त के संपर्क में, उनके घर पुस्तक पहुँची है, उनके कारण आए हैं। जब ये प्रोग्राम नहीं चालू था तो मैं और अरविंद प्रभु यहाँ रोज, मतलब हर संडे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आते थे। हमने काफ़ी समय तक डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर हमने प्रोग्राम चालू किया। और आप जो भी आए हैं, कोई ना कोई भक्त के संपर्क में हम लोग आपके घर पे आए हैं, फिर आप लोग भक्त बने हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है वो बहुत अद्भुत है। वो हम प्रभुपाद को प्रचार करने का मौका दे रहे हैं। यदि हम किसी के घर में एक पुस्तक भी पहुंचा देते हैं तो हम प्रभुपाद को उसका मौका देते हैं उनको प्रचार करने के। बाकी हमारा 3 मिनट का प्रचार क्या होगा? हम रास्ते में किसी को मिलेंगे, हम बोलेंगे कृष्ण भगवान है, वो सुने हाँ ठीक है, हाँ मुझे पता है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये मेरा जनोई है, वो दिखाएगा। हाँ ये तो बहुत चल रहा है। लेकिन जब वो श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेगा, ओ भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, ओह कितना भाग्य है भगवान हमारा कि भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, और इतनी ऐश्वर्यशाली द्वारका है, इनके शंख फूंकने मात्र से इतना ऐश्वर्य है। बोलो, और कैसे एक शंख फूंकते तो लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, और एक शंख फूंकते तो लोगों को आनंद होता है। भक्तों के लिए ये आनंद का विषय है।
अभक्त सोचते हैं कि ये लंपट, ऐसा सोचेंगे, यही प्रचार करेंगे। तो हमें प्रचार करना चाहिए। फिर मानसिक तर्कवादी उन्हें परम पुरुष के रूप में नहीं समझ पाते और अव्यक्त ब्रह्म निराकार को ही सब कुछ मान लेते हैं, ब्रह्म ज्योति को ही मान लेते हैं। लेकिन भगवान की जो ब्रह्म ज्योति वो कहाँ से आती है? भगवान के प्रकाश मतलब तेज से, अंग क्रांति से। ये कौन समझ पाएगा? ये भक्त समझ पाएगा। ऐसी धारणाबद्ध जीवों का कई परिणाम है। वो मूर्ख लोग हैं, वो नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं से आगे नहीं पहुंच पाते। जैसे मैंने बताया कि देवता भी समझते थे कि जिसको हमने प्रकट किया है ब्रह्मा जी ने, वैसे ही भगवान को भी सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट है, मतलब ब्रह्मा जी की एक कल्पना, मतलब ये सोचते हैं कि वो ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया है। आप लोग पढ़ सकते हैं 3रा स्कंद 2रा अध्याय और 13वां श्लोक, मैंने ही लेक्चर मतलब संडे को, तो समझ सकते हैं कि वो अपने जैसा समझते हैं कि मेरी उत्पत्ति देवताओं ने की, देवताओं की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की, तो भगवान की उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी ने ही की। अतएव जो भगवान को अपनी सीमित शक्ति के स्तर पर समझता है वह केवल सामान्य व्यक्ति होते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान 16,000 रानियों के दास बन गए, लेकिन हम भगवान की लीला श्रीमद् भागवतम में सुनेंगे। नारद, भगवान जैसे ही नारद जी को पता चला कि भगवान ने विशाल द्वारका नगरी का निर्माण किया है, तो नारद जी देखने के लिए जाते हैं। हाँ, नारद जी देखने जाते कि भगवान कहाँ है, तो पहले ही महल में जाते हैं। तो नारद, भागवत में वर्णन है 10वें स्कंद में, तो नारद जी पहले ही महल में जाते हैं, तो उनको लगता है कि भगवान के मुझे दर्शन हो गए, अभी मैं देखता हूँ दूसरे महल में क्या कर रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी दूसरे महल में जाते हैं, तो देखते हैं कि मेरे से पहले भगवान कैसे यहाँ गए। मैं दरवाजे से निकला, मैंने तो देखा नहीं, और भगवान यहाँ पर भी है। फिर वापिस भागे, तीसरे पे गए, भगवान ब्रह्मा नारद जी चकित हो गए। 16,108 महल में घूमे, बोले सर चकरा रहे, हर एक महल में भगवान कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। फिर नारद जी कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, नारद जी बोलते हैं 10वें स्कंद में, नारद जी बोले, सॉरी, नारद जी बोले, हे योगेश्वर, हे परमात्मा, ब्रह्मा आदि योगियों को भी दुर्जय ऐसी ये आपकी योग माया शक्ति है जिसको कोई पार नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके चरण कमल की सेवा के कारण आपको समझने में सक्षम हो पाया हूँ। तो भगवान को समझने का एकमात्र उपाय क्या है? भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं हम? हाँ, पानी से और लेकिन भगवान ने भगवत गीता में ये सब नहीं बताया है। भगवान ने क्या बताया है? भक्त्या माम अभिजाय सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। और इसके पहले बताया मन मना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु। और भक्त कैसे बन सकते हो? कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वो क्या होता है? शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और अंत में कहाँ आएगा? मेरे पास आएगा। और इस संसार में इसकी अपेक्षा ना तो मुझे अधिक कोई प्रिय है ना कभी होगा। यही बात चैतन्य महाप्रभु ने बताई। क्या बताया? जारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमारा क्या होय गुरु एक तारो देश। तो हमारा प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम आपका 3 मिनट का प्रचार क्या कर पाएगा, लेकिन आप यदि किसी को एक भगवत गीता दे देते हैं, एक भागवतम देते हैं,
तो निश्चित आज नहीं तो कल वो भक्त बनेगा। वो नहीं बन पाया, कोई और बन पाएगा। यहाँ कितने सारे भक्तों को मैं जानता हूँ जिनके घर में भगवत गीता आई और वो भक्त बन गए। राजविद्या प्रभु ने भगवत गीता नहीं खरीदी थी, उनके भाने वो गणेश ने खरीदी। और गणेश को कैसे मिली? उनके घर भगवत दर्शन जाता था, उनके घर भी नहीं जाता था, उनके सेठ के घर जाता था, वो जहाँ जॉब करता था। मैंने उनके सेठ को पैसा काट लिया था, बोले भगवत दर्शन का पैसा। वो जैन है, वो विश्वास नहीं करता था। मैंने उसके बिल से पैसे काट दिए, बोले भगवत दर्शन घर पे आएगा। बोले मैं नहीं पढ़ूंगा। बोले ठीक है, फिर भी तेरे घर पे आएगा। उनकी दुकान पे जाता था। गणेश उसकी दुकान में जॉब करता था, उसके पीछे मोबाइल नंबर लिखा था। आप गुजराती भगवत दर्शन देखेंगे तो इसका नंबर मेरा नंबर हमेशा रहता है पीछे भगवत दर्शन। तो उन्होंने फ़ोन किया, हालांकि गणेश मेरे फैक्ट्री पे हर रोज़ माल देने आता था। बोले जगन्नाथ दामोदर कौन है? बोले मैं हूँ। बोलिए। बोले मुझे भगवत गीता चाहिए। बोले आ जाओ। बोले मैं रोज़ आता हूँ आपके ऑफिस। तो बोले फिर भी आ जाओ। उनको भगवत गीता लिखे। फिर राजविद्या प्रभु की घर में उनकी नानी का डेथ हो गया, तो भागवत पढ़ रहा था, पढ़ी ना उन्होंने, पढ़ी ना, तो भागवत लिया, भागवत पढ़ने लगा। राजविद्या प्रभु सब लोग भक्त बन गए। आज उनका पूरा फैमिली भक्त बन गया। गोपाल ऋण प्रभु मंदिर आते थे, वो लाइफ मेंबर थे, हर संडे मंदिर आते थे, लेकिन भक्ति में इतने अग्रसर नहीं थे। लेकिन हम लोग वितरण कर रहे थे, पहली बार दामोदर प्रिया वो सब लोग माता जी, पाटिया के माता जी यहाँ आए थे। फिर अरविंदाक्ष प्रभु और मैं हम लोग आए, पाटिया पे बुलाया, प्रोग्राम में आने लगे, भक्त बन गए। महाचंद्र प्रभु आप जानते होंगे सब लोग, महाचंद्र प्रभु को कैसे आए थे? वो हमने जब बुक फेयर था, पुस्तक वितरण का स्टॉल लगाया था या वंटा विश्राम में, तो दामोदर प्रिया माता जी उनको एक भागवतम सेट दिया। वो भक्त मतलब मंदिर जाते थे लेकिन भक्ति नहीं करते थे, उनको भागवतम दे दिया। फिर मैं उनको रोज़ फ़ोन करता था। फिर मैंने उनको मॉडल स्कूल के छत पे बुलाया, वो आए, पहली बार आए, सब सोना बोना पहन के आए। फिर भक्तों का संग हुआ, सब छोड़ दिया, अभी फुल टाइम लग रहे हैं। कितने ही भक्त को आप बैठ लीजिए, हम लोग सब जितने भी जो आप सब लोग कोई ना कोई भक्तों के संपर्क में आया है। माता जी, प्रभु जी, उनका बेटा आता था, फिर प्रभु जी माता जी आने लगे। सही बात है प्रभु जी, नरसिंह प्रभु, मनोहर की कृपा से आप लोग भी जुड़ गए, हम लोग आए थे आपके घर पे। ये बात है, भक्तों के संग में इतनी शक्ति है। इसीलिए आप सब लोग पुस्तक वितरण कर रहे हैं, जारी रखिए। जगन्नाथ भगवान की बहुत बड़ी आँख है, वो देख पा रहे हैं कि कौन भक्त क्या कर रहा है। तो आप सबसे ज़्यादा लोगों को बुलाइए जगन्नाथ भगवान की सेवा में। आप भागवत रूपी जगन्नाथ को उनके घर में भी पहुँचाइए, तो भगवान की कृपा अवश्य होगी। उनको तो होगी, उससे पहले आपको होगी। मैं अभी ध्रुव आख्यान पढ़ रहा था, तो ध्रुव महाराज के लिए विमान आया, तो ध्रुव महाराज सोच रहे थे कि मेरी माता का क्या होगा, और उससे पहले उसकी माता चली गई। तो यदि आप लोग किसी को प्रचार करते हैं और वो शुद्ध भक्त बन गए, तो उससे पहले तो आप लोग चले जाएंगे भगवत धाम। ये इतनी पावर है। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। समय ज़्यादा हो गया।